एक विनम्र गांव के घर में राहुल अपनी मां के साथ खेलता है। उनकी हंसी साधारण परिवेश में गूंजती है। मां की प्यार भरी निगाहें शुद्ध खुशी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह राहुल को देखती है। उनका बंधन गर्मजोशी का प्रतीक है। वह धीरे से राहुल को उसकी पढ़ाई में मार्गदर्शन करती है। उसकी चौकस आंखें उसके कोमल स्नेह और ज्ञान को दर्शाती हैं। राहुल, एक सफल व्यवसायी, अपने आधुनिक कार्यालय में बैठा है। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी बनी हुई हैं। वह फोन पर बात करता है। उसका भाव थकावट और लालसा का मिश्रण है। राहुल, मेरे बेटे, कृपया खुश रहो। उसकी मां की आवाज गूंजती है। दूरी में एक मार्मिक इच्छा। बांझ अस्पताल के कमरे में राहुल अपनी कमजोर मां को देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत शांति है। राहुल की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह उसका हाथ पकड़ता है। उसका दिल अनकहे भाव से भारी है। बेटा, तू आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज प्यार से भरी है। एक विनम्र गांव के घर में राहुल अपनी मां के साथ खेलता है। उनकी हंसी साधारण परिवेश में गूंजती है। मां की प्यार भरी निगाहें शुद्ध खुशी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह राहुल को देखती है। उनका बंधन गर्मजोशी का प्रतीक है। वह धीरे से राहुल को उसकी पढ़ाई में मार्गदर्शन करती है। उसकी चौकस आंखें उसके कोमल स्नेह और ज्ञान को दर्शाती हैं। राहुल, एक सफल व्यवसायी, अपने आधुनिक कार्यालय में बैठा है। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी बनी हुई हैं। वह फोन पर बात करता है। उसका भाव थकावट और लालसा का मिश्रण है। राहुल, मेरे बेटे, कृपया खुश रहो। उसकी मां की आवाज गूंजती है। दूरी में एक मार्मिक इच्छा। बांझ अस्पताल के कमरे में राहुल अपनी कमजोर मां को देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत शांति है। राहुल की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह उसका हाथ पकड़ता है। उसका दिल अनकहे भाव से भारी है। बेटा, तू आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज प्यार से भरी है।